कहते हैं सत्ता सब पर भारी होती है। एक अदना सा नेता भी खुद को सियासत का बॉस समझने लगता है, लेकिन कभी कभी सत्ता से भी बड़ी ताकत होती है सिस्टम के उन अफसरों की जिनके दस्तखत पर राज बदल जाते हैं। मुख्यमंत्रियों की गाड़ियां जेल के गेट तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वही अफसर जब सिस्टम को छोड़ दे, वो भी रिटायरमेंट से ठीक 15 साल पहले, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बात हो रही है ईडी ऑफिसर कपिल राज की, वो ऑफिसर जिसने दो मुख्यमंत्रियों को जेल पहुंचाया और अब इस्तीफा देकर चर्चा में आ गए। एक अफसर जिसने सिर्फ 16 साल की नौकरी में वो कर दिखाया जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर रांची तक सुनी गई। नाम है कपिल राज। ईडी ऑफिसर कपिल राज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कपिल राज ही वो अफसर हैं जिन्होंने देश के 2 मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे भेजा था। इनमें पहला नाम है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और दूसरा नाम है दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अब भारतीय राजस्व विभाग में करीब 16 साल की सेवा देने के बाद कपिल राज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 17 जुलाई को ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन सवाल है कि कपिल राज ने इस्तीफा दिया क्यों? बताया जा रहा है कि कपिल राज ने पर्सनल वजहों से ईडी ऑफिसर के पद से इस्तीफा दिया। दरअसल रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है और अभी उन्हें सेवा में लगभग 15 साल और देने थे। लेकिन 15 साल बचे होने के बाद भी उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। कपिल राज ने अपने कार्यकाल में कई हाई प्रोफाइल केस संभाले। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर घोटालों तक के केस कपिल राज ने सुलझाए। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले कपिल राज ने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया। वो भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के 2009 बैच के अधिकारी हैं। कपिल राज ने 8 सालों तक प्रवर्तन निदेशालय में ऑफिसर के रूप में सेवा दी। इस्तीफे से पहले कपिल दिल्ली में GST इंटेलिजेंस विंग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। मुंबई में तैनात रहते हुए DHFL, इकबाल मिर्ची, हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच की। कपिल राज उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने 21 मार्च साल 2024 में दिल्ली के तत्कालीन CM अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। उस दौरान कथित शराब घोटाला मामले में ईडी केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर छापेमारी की थी। इस दौरान कपिल राज ने केजरीवाल के फ्लैग स्टाफ रोड आवास पर पहुंचकर 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। इससे पहले जनवरी 2024 में कपिल राज ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रांची में कथित जमीन घोटाले के एक मामले में गिरफ्तारी की निगरानी की थी। सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और ईडी के हिरासत में लिए जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल इस मुलाकात के दौरान मौजूद थे और इसी मुलाकात के बाद उनकी टीम ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया था। इसके अलावा कपिल राज ने पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले की भी जांच की थी, जिसमें सांसद अभिषेक बैनर्जी का नाम सामने आया था। झारखंड की अवैध खनन और कैश फॉर MLA जैसे घोटालों की भी उन्होंने जांच की। कपिल राज के बारे में कहा जाता है कि वो हाई प्रोफाइल राजनीतिक गिरफ्तारियों के लिए सवाल तैयार करने और जांच करने तक काफी एक्टिव होते थे। केस पर बारीकी से नजर रखते थे। कपिल अक्सर टीम के साथ तलाशी के ठिकानों पर जाया करते थे। अगर ऐसे ही एक तेज तर्रार अधिकारी इस्तीफा दे देगा तो सवाल तो खड़े होंगे ही। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल पहुंचाने वाला धाकड़ ऑफिसर क्यों खुद सिस्टम से बाहर हो गया, और वो भी रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले नहीं बल्कि पूरे 15 साल पहले? क्या इस्तीफे की वजह सच में निजी है या सियासी? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आप कपिल राज के इस्तीफे को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।